नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रीसेंटली आपने एक न्यूज़ सुना होगा, तेलंगाना स्टेट ने उत्तर प्रदेश से जो आलू की सप्लाईस आते हैं उसके ऊपर बैन लगा दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे तेलंगाना स्टेट ने इस तरह क्यों किया है। क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट इस तरह एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के ऊपर बैन लगा सकता है क्या? तो बहुत सारी चीज़ें हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए न्यूज़ क्या आया था, मैंने आपको बता दिया। वैसे तेलंगाना का क्लैरिफिकेशन ये है दोस्तों, तेलंगाना इज सीकिंग टू प्रमोट एक्सटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। देखिए तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्लान है। वैसे रीसेंटली तेलंगाना स्टेट इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ पैडी बन गया था, जो सेंट्रल पूल में सप्लाई करते हैं। सबसे ज़्यादा तो पंजाब करते हैं, पंजाब के बाद अभी तेलंगाना है, ठीक है। और तेलंगाना पहाड़ी के अलावा काफ़ी सारे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स लेके आ रहे हैं, उसमें पोटैटो भी है। तो तेलंगाना स्टेट का कहना यह है तेलंगाना में सफिशिएंट पोटैटो का कल्टीवेशन हो रहा है। अब यूपी जैसे एक स्टेट से पोटैटो इंपोर्ट करने की ज़रूरत हमें नहीं है, राइट। वैसे देखिए इनका जो पैडी कंट्रीब्यूशन 2015-16 में केवल 23.57 लाख टन था और 2020-21 में वो 5 गुना बढ़ा दिया। मतलब देखिए 141.09 लाख टन है, वो भी मार्केटिंग सीजन अक्टूबर सितंबर की बात कर रहा हूं मैं। तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से और भी क्लैरिफिकेशन है। उनका कहना यह है उत्तर प्रदेश से जो पोटैटो आते हैं वो काफ़ी पुराने हैं। होता क्या ना दोस्तों, उत्तर प्रदेश में फरवरी मार्च में पोटैटो हार्वेस्टिंग हो जाते हैं। मैक्सिमम पोटैटोज वो कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं, 6-7 महीने के लिए कोल्ड स्टोरेज में रहते हैं। इसके बाद डिमांड के हिसाब से एक एक स्टेट्स की ओर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो तेलंगाना का कहना यह है जब फ्रेशली हार्वेस्टेड पोटैटोस तेलंगाना में अवेलेबल है तो इतने पुराने पोटैटोस हम क्यों मंगाएंगे। दूसरा यह है तेलंगाना हैज बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन पोटैटो प्रोडक्शन। ऑब्वियस बात है दोस्तों, जब तेलंगाना सेल्फ सफिशिएंट बन गया है पोटैटो प्रोडक्शन में, तब बाहर से क्यों पोटैटो मंगाएंगे। तो ये दो मेन रीजंस बोला है तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने। अब देखिए पोटैटो प्रोडक्शन इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश का लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट है। टोटल प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 35% है। उत्तर प्रदेश के अंदर पोटैटो कल्टीवेशन 6.1 लाख हेक्टेयर लैंड में होता है। एंड उत्तर प्रदेश के जो पोटैटोज है इनकी स्पेशलिटी यह है दे आर लॉन्ग ग्रोन, 5 से 6 महीने में हार्वेस्टिंग होता है। दूसरे स्टेट्स सच एज हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब में दे आर शॉर्ट ग्रोन, मतलब 60 to 75 डेज में हार्वेस्टिंग हो जाता है। Thus, only यूपी पोटैटोज कैन बी स्टोर टिल नवंबर। देखिए यूपी के जो पोटैटोज है वो 5-6 महीने के लिए स्टोर होता है, वो भी 2 to 4 डिग्री सेल्सियस में। वैसे वो खराब नहीं होता है। अब हम ये देखेंगे इंडिया में पोटैटो किन किन एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में कल्टीवेट होता है। देखिए दोस्तों, वैसे इंडिया का जो पोटैटो ग्रोइंग जोन्स है ना, उन्हें 5 भागों में आप डिवाइड कर सकते हो। नॉर्थर्न हिल्स, नॉर्थर्न प्लेन्स, ईस्टर्न हिल्स, प्लेटू रीजन एंड साउथर्न हिल्स। ध्यान दीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में इस तरीके का स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है। आप देखिए नॉर्थर्न हिल्स में जो ग्रोइंग सीजन है वो खारिफ सीजन में है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए खारिफ सीजन कब से कब होता है, यह सब बेसिक डाटा है। आप देखिए पोटैटो कैन बी ग्रोन ऑलमोस्ट ऑन एनी टाइप ऑफ सोइल एक्सेप्ट, देखिए कोई भी टाइप का सोइल हो पोटैटोज उधर ग्रो होगा, पर सलाइन एंड अल्कलाइन में नहीं होगा। सलाइन मतलब जो नमकीन होता है, सोल्टी कंटेंट जिसमें ज़्यादा है। अल्कलाइन मतलब बेसिकली दोस्तों जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है। ये तो आपने बेसिक एनसीईआरटीज़ में पढ़ा होगा। पीएच वैल्यू 7 से नीचे है तो वो एसिडिक है, 7 से ज़्यादा है तो वो अल्कलाइन है। अगर 7 है तो क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। न्यूट्रल है बेसिकली। लोमी एंड सैंडी लॉम सोइल्स रिच इन ऑर्गेनिक मैटर विथ गुड ड्रेनेज एंड एरेशन आर मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ ए पोटैटो क्रॉप। मतलब क्या है दोस्तों, लोमी मतलब जो क्ले होता है ना दोस्तों, उस टाइप का जो सोइल है उसको लोमी बोलते हैं। थोड़ा सा सैंड और लॉम मिक्स हुआ वाला सोइल भी चलेगा। ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए विथ गुड ड्रेनेज एंड एरेशन। एरेशन मतलब ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है। तो ये सब मोस्ट सुइटेबल कंडीशंस है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ ए पोटैटो crop. The vegetative growth of the plant is best at a temperature of 24 degrees Celsius, while tuber development is favored at 20 degrees Celsius. तो देखिए दोस्तों, वैसे साउथ इंडिया में बेसिकली केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स में थोड़ा सा कम कल्टीवेशन होता है पोटैटो का। इसका रीज़न ये है दोस्तों, देखिए इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो 20 to 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इसलिए नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा ही होता है। Hence, potato is grown as a summer crop in the hills, as a winter crop in the tropical and subtropical region. देखिए पोटैटो बेसिकली हिली एरियाज में समर क्रॉप है एंड ट्रॉपिकल एंड सबट्रॉपिकल रीजन्स में विंटर क्रॉप है।
क्या रीज़न है? बेसिकली 20 to 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। अब देखिए तेलंगाना का स्ट्रैटेजी क्या है। देखिए स्टेट गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है 3500 to 4000 एकर्स में पोटैटो कल्टीवेशन होगा एंड विद एन एम्फोसिस ऑन द जहीराबाद एरिया ऑफ संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। तो तेलंगाना का संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में जो जहीराबाद एरिया है उधर ही फोकस किया जा रहा है। 3500 to 4000 एकर्स में पोटैटो कल्टीवेशन होगा। वैसे देखिए दोस्तों, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट की टाइमली इंटरवेंशन एंड पॉलिसीज़ की वजह से तेलंगाना में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है बहुत सही तरह हो रहा है। वैसे तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट की तरह तरह की जो परफॉर्मेंस है रिसेंटली न्यूज़ में आया था। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड लार्जेस्ट पैडी प्रोड्यूसर तो हो गया है पंजाब के बाद, और थर्ड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है। एंड दिस इज मेनली बिकॉज तेलंगाना इंक्रीज्ड इट्स इरिगेशन फैसिलिटीज इंक्रीज किया है। वैसे आंध्र प्रदेश के साथ जो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट के बारे में आपने सुना ही होगा, ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि तेलंगाना को पानी चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। वैसे गवर्नमेंट की टाइमली इंटरवेंशन की वजह से तेलंगाना में अभी के लिए बहुत अच्छे चीज़ें हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ कवर किया था कि तेलंगाना में 96% से ज़्यादा विलेजेस जो है ODF प्लस है, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री है। तो गवर्नमेंट इसका मतलब बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है, मतलब सैनिटेशन हाइजीन वगैरह मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं? आप देखिए, दे आर नाउ प्रोड्यूसिंग फ्रेश पोटैटोज आल्सो ऑफ लेसर ग्रोथ पीरियड दैट कैन बी सॉल्व विद इन 4 to 5 days ऑफ हार्वेस्ट, राइट? मोस्टली बेबी पोटैटोज। तो बेसिकली तेलंगाना में बेबी पोटैटोज जो कम टाइम पे हार्वेस्ट किया जा सकता है वही प्रमोट किया जा रहा है, राइट? नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, हु हैज द पावर टू कंट्रोल ट्रेड एंड कॉमर्स। वैसे दोस्तों, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल में ट्रेड एंड कॉमर्स जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है। 7th शेड्यूल में बेसिकली स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब स्टेट जो है इसके ऊपर डिसीजंस ले सकते हैं। पर देखिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा प्रोविजन है दैट गारंटी फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। स्टेट्स के बीच में फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो है दैट इज ए फंडामेंटल राइट ऑल्सो, ये आपको मालूम है। देखिए आर्टिकल 301 क्या कहता है? इट डिक्लेयर्स दैट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स शैल बी फ्री थ्रू आउट इंडियाज टेरिटरी। मतलब कोई किसी भी टाइप का रोक नहीं लगा सकते। अगर केरला वाले तमिलनाडु में जाके ट्रेड करना है तो कर सकते हैं, तमिलनाडु वाले महाराष्ट्र में जाके ट्रेड करना है तो कर सकते हैं, है कि नहीं? यही कहता है आर्टिकल 301। और आर्टिकल 302 क्या है? पार्लियामेंट टू इम्पोज लीगल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड। देखिए अगर पार्लियामेंट चाहे तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर के बीच में रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। ये पार्लियामेंट चाहना चाहिए, कोई स्टेट गवर्नमेंट से नहीं होगा, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे तब तेलंगाना ने इस तरह कैसे किया। आप देखिए दोस्तों, एक आर्टिकल 304 भी है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। That makes 2 exceptions to the freedom guaranteed by Article 301 in favor of state legislators. Article 304 में state legislators को थोड़ा सा फेवर किया हुआ है। क्या है? देखिए, ये स्टेट लेजिस्लेटर में इम्पोज बाई लॉ एनी टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दैट सिमिलर गुड्स मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूसर इन दैट स्टेट आर सब्जेक्ट टू, बट नॉट इन सच ए वे दैट इट डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन गुड्स सो इंपोर्टेड एंड गुड्स सो मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड। मतलब देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट्स होता है उसके ऊपर अगर एक स्टेट लेजिस्लेटर चाहे तो रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, जैसे तेलंगाना ने अभी किया है। पर एक ही शर्त है कि आप दूसरे स्टेट का गुड को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है? वैसे आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। एंड इन द पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेटर ऑफ ए स्टेट में इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विथ और विद इन दैट स्टेट बाय लॉ। तो देखिए तेलंगाना के पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन तो है क्यों हम इस तरह रोक लगा रहे हैं। बेसिकली वो अपना जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज करना चाह रहा है, ठीक है? तो आर्टिकल 304 के अंडर तेलंगाना ने जो किया है उसे जस्टिफाई किया जा सकता है। समझ गए? तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ था ही नहीं, बस आपको आर्टिकल 301, आर्टिकल 302 एंड आर्टिकल 304 के बारे में पता होनी चाहिए। न्यूज़ में आया है इसलिए हमारा एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में ये इंपॉर्टेंट हो गया। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 304 के अंडर स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, राइट? लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।